हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे ट्रेवल्स वीडियोस, फार्मर से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। और आज इसी की सीरीज़ में मैं एक सबसे शानदार वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। जी हाँ, ये वीडियो रिलेटेड है हमारी जयपुर सिटी, और जयपुर सिटी में भी किससे रिलेटेड? द आइकॉनिक सिंबल ऑफ राजस्थान। जी हाँ, हवा महल। और हवा महल से जुड़ी हुई मैं आपको एक छोटी सी छोटी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, और देखना कि आज आपको इसके बारे में कितना कुछ पता चलता है। तो वीडियो मेरे साथ पूरा देखते जाइए। और सबसे अच्छी बात, हवा महल के आसपास आपको एस्थेटिक कपड़े हो, मूर्तियाँ हो, जो हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ मिल जाएगी जो आप खरीद के अपने घर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा मतलब कलेक्शन मिलेगा ना आपको, जैसा जयपुर में और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी के पास है बड़ी चौपट। और इसके आसपास मतलब जो फॉरेनर्स वगैरह हैं, जो लोकल लोग मोस्टली शॉपिंग यहीं से करते हैं, तो आप अपनी शॉपिंग के लिए भी इस जगह को चुन सकते हैं। तो आइए और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने वीडियो की ओर। जयपुर को बैक साइड से तो सभी ने देखा होगा, मोस्टली लोग सभी उस वहीं से देख के चले जाते हैं, क्योंकि वो मेन रोड पे आता है तो लोग वहीं से फोटो क्लिक करवा के चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको लेके जा रही हूँ उसके अंदर की तरफ। और वैसे हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसने बनाया, तो ये बनवाया था जयपुर के 5वें महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और वो कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त थे, तो उन्होंने जो हवा महल है उसको भी कृष्ण जी के जो मुकुट है उसी के रूप में बनवा दिया, और इसको 5 मंजिल में बनवाया। और पाँचों मंजिल के उन्होंने अलग अलग नाम दिए: शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। एंड गाइस, टिकट प्राइस की बात करूँ तो जो भारतीय नागरिक है उसकी 52 है, भारतीय स्टूडेंट है उसकी 22 है, जो और विदेशी नागरिकों के लिए 202 रुपये है, और जो विदेशी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए 102 रुपये टिकट प्राइस रहेगी। और गाइज, यहाँ हवा महल के बाहर आपको बहुत सारे गाइड भी मिल जाएंगे जो अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन मैंने भी ट्राई किया कि मैं अपने वीडियो में आपको उनसे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए। यहाँ पे हम लोगों को अपनी टिकट दिखा देनी है, और इसके बाद हम इंटर करते हैं हवा महल के अंदर। और ये हवा महल का मेन गेट रहा। एंड गाइस, इस मेन गेट से एंटर होते ही हमें दिखता है चंद्रपोली गेट। और इस चंद्रपोली गेट पे भगवान शिव जी, चंद्रमा, लक्ष्मी, गणेश जी, कार्तिकेय, कालकी महाराज, इन सब की मूर्तियां लगी हुई है। इस गेट के दोनों तरफ जो पोल है उस पर दासियां खड़ी रहती है। राजा जब महल में एंटर करते तो दासियां उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत करती। गाइस, वैसे पोल राजस्थान में गेट को बोलते हैं। छोटा गेट होगा उसको पोली बोलेंगे, बड़ा गेट होगा उसको पोल बोल देंगे। और यहाँ पे हवा महल का आपको मैप दिखाई दे रहा है कि किस पे क्या क्या बना हुआ है। ये आप फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है, इसमें सारा व्यू आपको एक साथ दिखाया गया है। और ये महाराजा की ड्रेस है, जो इसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो सिटी पैलेस के अंदर रखी हुई है। और यहाँ पे कलम भी रखी हुई है कि पुराने ज़माने के टाइम इसे लिखने के लिए यूज़ किया करते थे। एंड गाइस, हवा महल में इतना बारीकी से काम किया, यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीज़ का इतना प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। और मैं आपको लेके जा रही हूँ अब हवा महल के अंदर की तरफ। जी हाँ, और ये हवा महल के अंदर की तरफ जाते टाइम ये हमारी दिख रही है आपको फर्स्ट मंजिल, और इस फर्स्ट मंजिल का नाम रखा है इन्होंने शरद मंदिर। और शरद मंदिर वैसे यूज़ किस लिए की जाती थी कि शरद ऋतु के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यहीं पर सेलिब्रेट किए जाते। यहाँ पे झरना है, उस टाइम मतलब गर्मी होती तो पानी से यहाँ ठंडक होती है, आसपास बैठने का होता है। अभी तो इस टाइम पे यहाँ पे जो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ है ये हो रही है, जैसे आपको यहाँ पे साफा बंदाई कर सकते हो, यहाँ पे मतलब डांस वगैरह जो भी फंक्शन है वो सारे यहीं पे होते थे। जैसे हम लोग ने भी ये एक्टिविटीज़ इन्जॉय की, आप भी कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ चार्जर। एंड गाइज, यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं वहाँ पे जैसे हारमोनियम है, ढोलकी है, जो राजस्थान की और भी मंजीरा टाइप की, वो आप बजा के आप भी राजस्थानी कल्चर का आनंद ले सकते हैं। सेम टू सेम ये वैसा ही बनाया गया जैसा चौखी डाणी में है। चौखी डाणी तो मैं अभी नहीं गई, और जाऊँगी तो मैं वहाँ का भी आपको वीडियो अपलोड करके बताऊँगी कि वहाँ पे क्या क्या है। और जहाँ पे अभी हम लोग ये गाना बजाना कर रहे हैं, यहीं पे पहले राजा महाराजाओं का खाना होता था जब वो महल में आते थे। वैसे तो वो सिटी पैलेस के अंदर रहते थे, लेकिन जब कभी भी उनके फंक्शन होते तो वो यहीं आते, यहीं पे सारी जो शाही परिवार है बैठ के खाना खाता। और इसी जगह के पीछे जो कृष्ण जी है उनका मंदिर बनाया गया। वैसे तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हमारे दादा परदादा और हमारे फैमिली वाले मतलब मोस्टली सब साफा पहनते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनके लिए अट्रैक्शन का पॉइंट आता है। और यहीं पे साफा पहनने के साथ आपको कठपुतली का डांस वगैरह ये भी देखने को मिल सकता है। आप यहाँ बैठ के फोटो क्लिक भी करवा सकते हैं। ये 2 मंजिल पे है, एक तो इस मंजिल पे और एक ऊपर वाली मंजिल है, उस पर भी ये प्रोग्राम शुरू किया है। एंड गाइस, रियली आप यहाँ जाने के बाद फील करो कि आप जिस भी कोने में जा रहे हो वहाँ पे इतनी अच्छी इतनी ठंडी हवा चल रही है, जबकि बाहर 40+ डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ के हर कोने में आपको एकदम ठंडी ठंडी हवा लगेगी। एंड जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे है वो है शरद मंदिर, उसके बाद सेकंड फ्लोर है वो रतन मंदिर, थर्ड है विचित्र मंदिर, फोर्थ है प्रकाश मंदिर, और सबसे लास्ट जो टॉप फ्लोर है वो है हवा महल। और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है हवा महल। और नीचे देख पा रहे हो चंद्रपोल गेट दिखाई दे रहा है, सारे एक सीरीज में बने हुए हैं। और आप जो ये ऊपर की तरफ बाउंड्री बनी है तो नीचे फंक्शन होते हैं, तो जो भी राजमाता राज रानी वो भी होती है ना, जो भी रानियाँ वगैरह, वो सब यहीं से बैठ के नीचे के फंक्शन एंजॉय करती, क्योंकि आदमियों के बीच में बैठ के उनको फंक्शन देखना अलाउ नहीं होता था, तो वो यहाँ ऊपर बैठ के सब देखा करती।
इस हवा महल के राइट साइड पे ये जो झरोखे वगैरह बने हुए यहाँ पे रानियों के रूम वगैरह हुआ करते थे। वैसे तो राजा ने ये महल रहने के लिए नहीं बनवाया गया, मोस्टली ये महल है जो फंक्शन के लिए यूज़ होता है। जब भी कोई फंक्शन तीज त्योहार जो भी होता है उसके लिए यूज़ करता, क्योंकि राजा वगैरह वो सब सिटी पैलेस के अंदर रहते हैं। यहाँ पे बस फंक्शन के लिए आते थे सब लोग। और यहाँ पे अलग अलग रूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि कितने सारे गेट है। ये एक आपको मतलब कोई जो नया पर्सन जाएगा ना अकेला होगा तो वो तो यहाँ घूम ही जाएगा, क्योंकि एक ये भूल भुलैया की तरह है और इसमें अंदर अलग अलग छोटे छोटे महल भी बने हुए हैं। और यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के गेट भी दिखेंगे, और आप इससे घुसोगे तो आप दूसरे महल के अंदर एंटर कर जाओगे। और इनके मतलब अलग अलग चीज़ें बनाई हुई है, और इसी के अंदर आपको अलग से झरोखे वगैरह सीढ़ियाँ ये सब मिलेगा। और इसमें ये भी है कि जो प्रॉपर जानकारी नहीं होगी तो आप घूम ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ निकल रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है, कुछ ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे अलग अलग चीज़ें बनाई गई है इधर। एंड गाइस मुझे जाना तो वैसे ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे था, पर मैं सोचा कि नीचे भी जाके देखती हूँ। और यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, सीढ़ियाँ दूसरी साइड बनी हुई है, तो मैं इन स्टेयर्स से जैसे जैसे नीचे जा रही थी तो मुझे लगा यहाँ भी कुछ यूनिक होगा। और सच्ची में जब मैं यहाँ पहुँची तो देखा कि यहाँ पे एक अलग ही व्यू था, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब जो भी राजा महाराजाओं के जो रूम वगैरह बने थे वो तो लोग थे, क्योंकि उसके अंदर जाना तो हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लोग जाएंगे तो सब चीज़ें बर्बाद कर ही देंगे। और यहाँ पे जो मूर्तियों का कलेक्शन है वो भी रखा गया है। और मैं आपको जब ऊपर से महल वगैरह को जो छोटा मोटा दिखा रही थी कि रानियों के अलग अलग रूम वगैरह भी बने हुए थे जब भी राजा महाराजा आते थे, तो ये सब रूम वगैरह तो लोग है, इनके अंदर क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ बस इनके सबके आगे मूर्तियाँ रखी है और गार्ड बैठा रखा है। और ये छोटे छोटे फाउंटेन यहाँ इनके बीच में भी है कि उस टाइम पानी आता था और आसपास का माहौल ठंडा रहता। और मैं बताई थी कि जैसे गेट बने हुए हैं, तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे एक के बाद एक गेट, एक के बाद एक गेट, तो ऐसे भूल भुलैया की तरह ही बना हुआ है। तो आप जाएँ तो साथ में कोई और भी होना चाहिए, वरना आप ही घूम ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, लिटरली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान है भाई। और गाइस ये पुराने ज़माने की मूर्तियाँ, इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इनके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकती। वो तो यहाँ इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये किससे रिलेटेड है, क्या था, वो सब इन पे लिखा हुआ है, तो आप पढ़ के वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर ये भी बहुत सुंदर है, और ऐसा एक नहीं है, इसके चारों ओर भी ऐसे महल बने हुए हैं। तो मैं अभी आपको लेके जा चुकी हूँ सेकंड फ्लोर पे। जी हाँ, ये वो सेकंड फ्लोर है, और इसके आसपास भी मैं जैसे जैसे जा रही हूँ पता नहीं कुछ ना कुछ नया मिलता ही जा रहा है। अब जैसे मैं इधर से जा रही थी तो इधर देख पा रही हूँ कि वैसा ही सेम टू सेम महल और बनाया हुआ है। और इनके ऊपर जो पर्दे वर्दे थे वो तो अभी हटा चुके हैं, पर इसके अंदर जैसे जैसे आप जाते जाओगे ये गेट वगैरह ये अभी भी पुराने टाइम के, ये बस इनका रेनोवेशन होता रहता है। और अभी इसके बाद एक गेट और आ गया, एक गेट और आ गया, ऐसे निकलते ही जाएंगे एक के बाद एक। और गाइज़ इसके बाद मैं आपको जैसे मैंने आपको मैप में बताया था कि यहाँ पे पूरा मैप में दिखाया हुआ था कि कैसे कैसे क्या है, तो मैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। वो है जो आप ये सामने देख पा रहे हो। और गाइज़ ये देखने में बेहद सुंदर है। इससे पहले मैं आपको ये और दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे ऐसे 3-4 महल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक गेट के बाद निकलने के बाद ये मिलते हैं। और जैसे आप ये देख पा रहे हो तो यहाँ से आप ये हवा महल है, इसका एग्जिट डोर है, तो यहीं से हम एग्जिट करेंगे बाद में नीचे जाके। तो इससे पहले मैं अब ये दिखाई दी, अब ये आपको दिखाती हूँ। एंड गाइस ये है वो जो ब्यूटीफुल सी लोकेशन थी। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि किधर क्या है। इधर तो ताला लगा है, मुझे लग रहा है ऐसे कोई कारागार जैसा लग रहा है, पर पता नहीं क्या था। इधर कचरा वचरा पड़ा है तो ये तो बंद है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो कि सिटी कितनी खूबसूरत लगती है। सच्ची में मतलब राजा ने कितना दिमाग लगाया होगा कि उसकी रानी की वो मर्यादा है वो भी बनी रहे, और बाहर का वो पूरा व्यू भी देख सके। इन झरोकों से रानी पूरी सिटी आराम से बैठ के देख सकती। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसकी बात अलग ही है। मतलब ये बहुत सुंदर है, अगर अच्छे से ड्रेस करके जाओ और अच्छे से फ़ोटो वोटो लो तो इतना अच्छा इतना खूबसूरत व्यू है। तो यहाँ पे वेडिंग फ़ोटोशूट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सुंदर आते होंगे। और ये पेंटिंग्स वगैरह आप देख रहे हो कितनी बारीकी से काम किया हुआ है यहाँ पे। सच्ची में ये बहुत सुंदर, आँखों को देखने में एकदम सुकून फील हो रहा था। और यहाँ पे हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी। और ये यहाँ के झरोकों की तो बात ही अलग है, एक के बाद एक झरोके, और सबकी अलग अलग डिज़ाइन देख पा रहे हो। और गर्ल्स के लिए एक स्पेशल वार्निंग है कि जब भी हवा बहल आए तो वो प्रॉपर एस्थेटिक या जो भी मतलब कल्चरल ड्रेस है वो पहन के, क्योंकि यहाँ के फ़ोटोज़ आपके रियल में बहुत सुंदर आने वाले हैं। और अब मैं आपको लेके आ चुकी हूँ अपनी सेकंड मंजिल। जी हाँ, ये है रतन मंदिर। और रतन मंदिर इसका नाम शायद इसलिए है क्योंकि ये जो कांच वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, जो सामने ये पर्दे लग जाते, तो इससे अच्छा होता है कि जो रानी है वो बाहर का व्यू आराम से देख पाती, और बाहर के लोग रानी को देख नहीं पाते। और यहीं इसी के पास जो कठपुतली का है जो मतलब जो खेल है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट फ्लोर पे भी हो रहा था और ये सेकंड फ्लोर पे भी हो रहा है, तो ये दोनों फ्लोर पे हो रहा है। और ये झरोखे मैं बता रही हूँ आपको, ये लाइन से लगे हुए हैं, तो इनसे रानी बाहर आराम से देख पाती कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये कठपुतली का तो आपको राजस्थान के हर महल में मिल ही जाएगा, ये आराम से आप हर जगह देख पाओगे पूरा खेल। और यहाँ पे हवा महल में हम इंडियन से ज़्यादा तो मुझे लगता है विदेशी घूम रहे हैं, और इनके साथ फ़ोटो वोटो भी खिंचवा रहे हैं लोग, बहुत मज़े कर रहे हैं। और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी थर्ड मंजिल। जी हाँ, विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर का नाम तो मुझे नहीं पता क्यों है, पर इसका मुझे सबसे अच्छा एक रीज़न मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला कि ये हवा का फ्लो, मतलब यहाँ पे जो ये जालियाँ वालियाँ लगी हुई ये अपोजिट लगी है, जो नॉर्मल होती है वैसी नहीं लगी हुई, अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। तो इसमें क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन की ये प्रोसेस होती है, जिससे जो टेम्परेचर वगैरह वो मेंटेन रहता है, तो इसलिए इसका नाम विचित्र मंदिर रखा गया है। और यहाँ पे सच्ची में पूरे
पूरे मतलब मुझे तो लगा कि पाँचों फ्लोर पे सब पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और विचित्र मंदिर का मैंने बता ही दिया कि आपको ये जो वेंटिलेशन का है इसकी वजह से इसका नाम विचित्र मंदिर रखा गया है। तो गाइस आपने विचित्र मंदिर को अच्छे से देख ही लिया होगा कि विचित्र मंदिर की मैंने बता ही दिया कि ये जो लाइट वाइट का है ये पूरा ये बनाया गया है कि यहाँ पे कैसे वेंटिलेशन वगैरह कर वो सब मैंने आपको इसमें वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड गाइस जो ये ग्लास का काम किया है ना ये सच्ची में बहुत सुंदर लगता है देखने को, आप देखते जाओ। और आपकी सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि आप जो भी झरोखे हैं उनसे आप किसी से भी फोटोशूट कुछ भी कर लो, इतने सुंदर फोटोज़ मिल रहे हैं ना यहाँ पे, हर झरोखे से आपको एक अलग ही व्यू दिखेगा। एंड गाइस आप जो ये व्यू देख रहे हो ये हमारे थर्ड मंदिर का व्यू है। जी हाँ, विचित्र मंदिर से ये व्यू ऐसा दिखाई दे रहा है और आप देख पा रहे हो आपको सामने जंतर मंतर दिखाई दे रहा है। वैसे तो एक जंतर मंतर जयपुर में है और दूसरा दिल्ली में है। और वैसे जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और मंत्र का मतलब होता है कैलकुलेशन। जी हाँ, कैलकुलेशन बाई सनलाइट। और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है, कितना टाइम है, वो सब आपको सनलाइट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसी के जस्ट पीछे आपको जंतर मंतर देखने को मिला, तो आप जंतर मंतर जाइएगा और वहाँ भी आप विजिट करिएगा। और इस सबसे अच्छा है कि आप गाइड ज़रूर लेना, क्योंकि जो पहले की साइंटिफिक चीज़ें वो गाइड आपको अच्छे से समझा पाएगा कि किसमें क्या क्या है। तो आप वहाँ भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं हमारी सेकंड लास्ट मंजिल और वो है हमारा प्रकाश मंदिर। और प्रकाश मंदिर के ये व्यू तो आप देख ही पा रहे हो, आप इसके नीचे से भी निकल के जा सकते हो और वैसा ही सुंदर सा ये साइड का व्यू देख पा रहे हो आप। और वैसे इस बिल्डिंग की सबसे खासियत ये है कि ये दुनिया की ऐसी इमारत है जो बिना किसी नींव के बनी हुई है। मतलब इसमें कोई नींव नहीं है और ये 5 मंजिला इमारत उन्होंने पता नहीं कैसे खड़ी कर दी। आप आज के टाइम पर देखोगे कि कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके नीचे उसकी एक मजबूत नींव रखी जाती है, पर पता नहीं उस टाइम उन लोगों ने कैसे ये क्या बनाया है, वो भगवान जाने। हवा महल को बनाने के पीछे पता नहीं किस किस टाइप की साइंस यूज की, मतलब किस टाइप ये हवा महल ठंडा रहेगा, बिना नींव के कैसे बनाया जाए, कैसे वेंटिलेशन होगा, कैसे लाइट आएगी, सब कुछ इतना प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है इसमें। एंड गाइस मैं अब आपको लेके जा रही हूँ लास्ट मंदिर। जी हाँ, हवा मंदिर। हवा मंदिर का नाम तो मैंने बताया था कि इसी के नाम पे इसका नाम हवा महल रख दिया गया। एंड गाइस हमारे लास्ट मंजिल के व्यू कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, ये आप सामने देख पा रहे हो, ये है जंतर मंतर, उसके साइड में आपको ईसर लाट देखने को मिल रहा है। ये है हमारा सिटी पैलेस रहा, उसके ऊपर जो नाहरगढ़ है आपको वो देखने को मिल रहा होगा। नाहरगढ़ को द टाइगर फोर्ट बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये भी माधो सिंह ने बनवाई थी उस टाइम के, मतलब अटैक से बचने के लिए। और इसमें 9 महल भी बने हुए हैं ताकि उस टाइम अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग महल बनाए गए थे। एंड गाइज आप देख पा रहे हो कि सिटी प्लेस के ऊपर 2 फ्लैग लगे हैं। पहले ये फ्लैग हवा महल पे लगते थे, अगर 2 फ्लैग हवा महल पे लगे हैं तो उसका मतलब राजा आए हुए हैं, और एक फ्लैग लगा हुआ है तो मतलब राजा महल में नहीं है। लेकिन अभी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ है वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली है, तो इसलिए जो सिटी पैलेस उसी के अंदर, जो रॉयल फैमिली उसी के अंदर रहती है, बाकी हवा महल वगैरह ये सब गवर्नमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हवा महल पे जो है 26 जनवरी को तिरंगा पहनाया जाता है। एंड गाइज यहाँ से सिटी वाले देख पाते थे कि राजा महल में है कि नहीं। यहाँ पे जो ये 2 हुक लगे हुए हैं यहीं पे झंडा फहराया जाता था। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो साइड में ये कृष्ण मंदिर बनाया है इसी की साइड में। एंड गाइज मैं आपको सबसे अच्छा व्यू दिखाने वाली हूँ। जी हाँ, अभी जब लोग नीचे से फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं तो उनको कैसे देख सकते हैं, तो मैं जब सबसे टॉप मंजिल से देख पा रही हूँ कि नीचे का व्यू कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी धूप है तो ज़्यादा लोग नहीं है, पर यहाँ से लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। और ये सबसे नीचे का व्यू इस प्रकार दिखाई देता है कि ऐसे नीचे लोग खड़े हैं और फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। एंड गाइज वैसे तो मैंने आपको पूरा हवा महल दिखा दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो आप राइट और लेफ्ट में देखोगे कि यहाँ पे वॉच टावर भी बने हुए हैं। और वॉच टावर से मैंने बताया ही था कि पूरे महल की निगरानी, पूरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी निगरानी रखी जाती थी। तो मैं अब आपको वॉच टावर के अंदर लेके जा रही हूँ। उतरने के बाद अब हम चलते हैं वॉच टावर की ओर। और वॉच टावर से पहले मैंने बताया ही था कि ये अभी हमारी जो सेकंड लास्ट मंजिल थी वो है। और यहाँ से उतर के अब हम जा रहे हैं वॉच टावर की ओर। और वॉच टावर के साइड में भी ये जो झरोखे मैंने बताया था ना क्रॉस वेंटिलेशन का, तो वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाई गई है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे वॉच टावर पे। एंड गाइस वॉच टावर के नज़ारे कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ से तो आपको सीनरी और ही खूबसूरत लग रही है। जैसे कि ये बताया था ये कृष्ण मंदिर है जो ये बना, इसके अंदर मैं नहीं जाके, पर ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांति है, यहाँ पे सिटी की आवाज़ नहीं पहुँचती, बस ठंडी हवाई चलती रहेगी। और ये आप आगे की तरफ देख ही पा रहे हो कि ये सारा आगे का व्यू है। और जो लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं वो हवा महल का फ्रंट व्यू है, क्योंकि मोस्टली वो रोड पे बना है तो लोग वहीं से फोटो खिंचवा के निकल लेते हैं। और अभी आप जो सामने ये कैफे देख पा रहे हो, अभी चोपड़ा जी भी यहाँ पे आई थी। मोस्टली जो भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ से फोटोशूट वो इतना शानदार रहता है ना हर बार। मतलब आप अपनी रील्स वील्स के लिए यहाँ जाके अपना फोटोशूट करवा सकते हो। पर यहाँ की सबसे बेकार बात यह है कि आपको पर पर्सन एक ड्रिंक ऑर्डर करनी पड़ेगी, और उस ड्रिंक की प्राइस 250 से 500 से ऊपर, मतलब इतनी रहती है उसका प्राइस। और पूरी सिटी यहाँ से एकदम क्लियर कट दिखाई देगी। और ये जो जयपुर सिटी है पूरी पहाड़ों, मतलब जो हमारी अरावली हिल्स है उनसे घिरी हुई है। और अरावली हिल से घिरी हुई सिटी के बीच में पूरे के पूरे जो भी एस्थेटिक लोकेशन वगैरह वो सारे के सारे बने हुए हैं। वापस आ चुके हैं नीचे और आप देख पा रहे हो कि वाटरफॉल के अंदर कितना सुंदर इंद्रधनुष बन रहा है। और ये इसके बाद ये देखिए फिर से आपको पूरा हवा महल का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पे
पे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक अलग से रूम भी बनाया गया और इसके बाद हम जा रहे हैं हवा महल से एग्जिट लेने। जी हाँ, और ये भी गलियारे उतने ही नॉर्मल है और यहाँ से हम देखो अभी निकल पा रहे हैं कि कितने सारे वही गेट वेट जो महल मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाए थे वो इस आपको इधर दिखाई देंगे। और ये जो एग्जिट वाला डोर है इसमें भी बहुत सारे गेट है, तो इसमें मतलब प्रॉपर हिंट नहीं दे रखे, कहीं कहीं पे तो लिख रखा है कि हाँ यहाँ से एग्जिट है, वरना कोई जो नया होगा वो तो इधर भी घुस जाएगा इधर घुस जाएगा। तो मुझे तो पहले से रास्ते का पता था कि इधर से जाना है, तो मैं तो आराम से एग्जिट हो ली। तो आप मेरा वीडियो देख लेना अगर आप जा रहे हो तो, कि आपको कहाँ से एग्जिट लेना है कहाँ से एंटर लेना है, तो आपको पता रहेगा। तो इसके बाद ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। एंड गाइस हवा महल से ही एग्जिट लेने का ये है मेन गेट, और यहाँ से हम एग्जिट होते ही देखते हैं कि बाहर अच्छा सा कुछ शॉपिंग का मिल रहा है और पुलिस चौकी भी बनी है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो पुलिस के पास जाके शिकायत कर सकते हो। और यहाँ के इनके पास इतना सुंदर कलेक्शन था, मैंने तो यहाँ से बहुत कुछ खरीद लिया और सारा का सारा एकदम अच्छा कलेक्शन था। और ये देख रहे हैं आप पेन स्टैंड है, ये ट्रे आगे बनाई, ये जो होती है ना नमक से पेंटिंग बनाई हुई है, क्योंकि जो सांबर झील है वहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है, तो उसी से ये जो ट्रे वगैरह ना ये उससे बनाई हुई है। मैंने तो यहाँ से एक तो जो ये ऊँट का कपल है ये ले लिया, यहाँ से जो बुद्धा की फ़ोटो ले ली, ये फ्रेमवर्क ले लिया, ये वाले भी ले लिया। मैंने यहाँ से पूरा बैग भर के शॉपिंग कर ली और आप भी यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और सारे के सारे जो सामान उसकी प्राइस भी यहाँ रीज़नेबल प्राइस है। और वैसे हवा महल की मैं आपको टाइमिंग बता दूँ तो इसकी टाइमिंग रहती है 9 बजे सुबह से लेके शाम को 6:30 तक, और 6:30 के बाद यहाँ पे आपको टिकट मिलना बंद हो जाती है। एंड गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि नाइट को हमारा हवा महल कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। एंड गाइज जो भी कल्चरल इवेंट होते हैं तो वो यहाँ पे इसके आगे भी होते हैं जो अभी के टाइम पे होते हैं, यहीं पे सारी लाइटिंग वाइटिंग डांस प्रोग्राम जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब यहीं पे होता है। और इसी के आगे से जो हमारी गणगौर की रैली है वो भी निकलती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।